अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी का तज़किरा करने लगे हैं वो है कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी का साहिवाल कैंपस। कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी का जो साहिवाल कैंपस है इसके मतलब बच्चों के बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, जिसमें से टॉप मोस्ट सवाल यही होता है कि आया कि इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना एक दुरुस्त फ़ैसला है, इस यूनिवर्सिटी के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स किस तरीके से हैं और हकीकत में ये यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है कि आपको वाकई में इस कैंपस में दाखिला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों की तमाम क्वेरीज़ को एड्रेस कर दूं, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हों जो इस वीडियो में एड्रेस ना हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो ये इनका जो साहिवाल कैंपस है इसका जो टोटल रकबा है वो 36 एकड़ है, यानी मैं अगर इसको पंजाबी में बोलूँ तो 36 किले। तो ये एक रीज़नेबल एरिया है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी कैंपस के लिए। साहिवाल में अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ आप देखी जाएँ, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, और दूसरे कुछ सब कैंपसेस भी वहाँ पे मौजूद हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का भी सब कैंपस वहाँ पे मौजूद है, और अभी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस भी वहाँ पे बनने जा रहा है, और इसी तरीके से एड यूनिवर्सिटी का कैंपस भी मौजूद है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखी है साहिवाल की बेस्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर, और जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे आर्गूमेंट्स दिए थे यूनिवर्सिटीज़ के मुतल्लिक। लेकिन इसमें हम पर्टिकुलरली कॉमसर्ट्स की ही बात करेंगे। तो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम जो करवाए जाते हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा सवालात होते हैं बच्चों के वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के मुतल्लिक होते हैं। सबसे पहले बताऊं कि यहाँ पे जो इंजीनियरिंग करवाई जाती है उसमें सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अब ये तीनों इंजीनियरिंग साहिवाल की ये वाहद यूनिवर्सिटी है या वाहद कैंपस है जहाँ पे ये इंजीनियरिंग के प्रोग्राम करवाए जाते हैं, और ये तीनों ही बेसिक्स इंजीनियरिंग्स हैं और ये बहुत बड़े बड़े फील्ड हैं ये वाले। लेकिन अगर हम बात करें कॉमसर्ट साहिवाल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मुतल्लिक, तो यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इन तीनों डिपार्टमेंट्स की वो उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए। ना तो इनके पास इन डिपार्टमेंट्स के मतलब जैसी लैब्स रिक्वायर्ड हैं वैसी लैब्स हैं, ना वैसी फैसिलिटी है। और मतलब आप कह सकते हैं ये तीनों डिपार्टमेंट्स इस यूनिवर्सिटी के काफ़ी ज़्यादा माठे डिपार्टमेंट हैं, और काफ़ी ज़्यादा मेरिट भी यहाँ पर लो होता है। अगर आपने यही डिपार्टमेंट्स में किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती है, और बहुत सारे लोगों के मार्क्स कम होते हैं लेकिन फिर भी वो बाज़िद होते हैं कि उन्होंने इंजीनियर का जो टैग है अपने नाम के साथ वो लगाना है, तो फिर वो कॉमसर्ट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कॉमसर्ट में पढ़ने के बाद आप लोगों के जो इन तीनों डिपार्टमेंट्स में स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं होंगी, और ना ही यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स उस तरीके के हैं जिस तरीके से होने चाहिए। इन शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को ये बिल्कुल भी तीनों डिपार्टमेंट रिकमेंडेड नहीं है इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए। बाकी अगर हम बात करें इनके और डिपार्टमेंट्स की, जिसमें से बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है और बायोकेमिस्ट्री है। अब ये तीनों डिपार्टमेंट्स में भी मैं आप लोगों को बताऊं कि एजुकेशन स्टैंडर्ड्स वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए। अब ये भी वो यूनिक डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इसी यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं, और साहिवाल में और कोई ऑप्शन आप लोगों के पास बचती नहीं है। और जो बच्चे साहिवाल के हैं या इस एरिया के लोग हैं, यानी कि साहिवाल, चीचावतनी, या आप कह लें कि उकाड़ा के या दीपालपुर के ये जो लोग हैं, तो इसी वजह से वो इस कैंपस को फॉलो कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊं कि ये तीनों डिपार्टमेंट्स में भी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। ये भी कोई इनके आइडियल डिपार्टमेंट नहीं है। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसके लिए ठीक ठाक लैब्स होनी चाहिए, जो कि इस यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। अलबत्ता बायोकेमिस्ट्री में ये ज़रूर चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री में जो थ्योरेटिकल स्टडीज़ करवाई जाती हैं वो फिर भी कुछ बेहतर हैं, लेकिन वो उस तरीके से बेहतर नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। और उसके अलावा जो इनका अंग्रेज़ी का डिपार्टमेंट है वो आप कह सकते हैं अगर आप उसमें दाखिला लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं। तो क्योंकि अंग्रेज़ी के डिपार्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी स्किल्स ऐसा वो अपनी पर्सनल एफर्ट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर स्टूडेंट खुद से मेहनत करे तो वो यूनिवर्सिटी की जो चीज़ें जो हैं उनको ओवरकम कर सकता है। वहीं पर अगर आप लोग यहाँ पर बीबीए करना चाहते हो यानी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो वो भी ये इसीलिए डिपार्टमेंट खोला गया है कि आप लोगों से फीसेस ली जाएँ और आप लोगों को दाखिला दिया जाए जिसका कहीं दाखिला नहीं होता, या जिस बच्चे का यूनिवर्सिटी आने को बहुत दिल करता है कॉमसर्ट, उसके लिए डिपार्टमेंट है वो जाके वहाँ पे दाखिला ले सकता है। वहीं पर हम बात करें इनके फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की, तो फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का जो डिपार्टमेंट है अब ये साहिवाल में और जगह भी करवाया जाता है, लेकिन ये साहिवाल में कोई भी ऐसा अदारा नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये बेहतरीन डिपार्टमेंट किसी यूनिवर्सिटी का हो। कॉमसर्ट का ये ज़रूर है, यहाँ पर बहुत सारे उन्होंने चाइनीज़ प्रोफेसर रखे हुए हैं जो चाइना से पढ़ के आते हैं, और उनकी अपनी भी इतनी स्किल्स नहीं होती कि वो कॉमसर्ट में अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। लेकिन उन्होंने चूँकि इनको बहुत सारे जो विजिटिंग टीचर्स होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, तो साहिवाल में बहुत सारी चीज़ें ये कल्चर डेवलप्ड है। तो यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, इवन तो इनकी जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग आकर बैठे हुए हैं जो कि इस अहल नहीं है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में जॉब करें, और ना उनके पास उस किस्म की नॉलेज है, लेकिन वो फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो ये डिपार्टमेंट जो फूड साइंसेज है यहाँ भी उनका आप लोगों को लैब्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगी, बस थ्योरेटिकल स्टडीज़ होगी।
लेकिन ये वो वाले डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप लोगों की स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपको फ्यूचर में प्राइवेट सेक्टर में जाकर काम करना पड़ेगा और वहाँ पे स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, और स्किल्स के लिए प्रैक्टिकल वर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से ये यूनिवर्सिटी एक आइडियल यूनिवर्सिटी नहीं है, और आप लोगों को जो फीसेस ये ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फीसेस है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, अगर हम इनकी किसी भी प्रोग्राम की बात करें। अलबत्ता इनके जो कंप्यूटर के रिलेटेड प्रोग्राम है, यानी कंप्यूटर साइंस करवाया जाता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाया जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप साहिवाल में तक बात करें तो ये साहिवाल तक तो ज़रूर आप ये कह सकते हैं कि इनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कंप्यूटर के लिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बेहतर है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में बेसिक्स में करेंगे तो बेसिक्स ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि साहिवाल की हद तक ये चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन उस तरह बेहतर नहीं है जिस तरीके से आप कहें कि ये जैसी होनी चाहिए। यानी कॉमसर्ट के अगर आप लाहौर कैंपस की बात करें या इस्लामाबाद कैंपस की बात करें तो उनमें बहुत सारी चीज़ें बेहतर हैं। तो ये साहिवाल कैंपस इनका सबसे माठा कैंपस आप ये भी कह सकते हैं। तो इनमें ये चीज़ें बहुत सारी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो बच्चे मैथ में स्टडी करना चाह रहे हैं तो मैथ भी आप लोगों के लिए, चूँकि मैथमेटिक्स का जो डिपार्टमेंट है वहाँ भी पर्सनल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप खुद से ज़्यादा मेहनत करने वाले हों और ख़ुद से चीज़ें पढ़ने वाले हों, देन आप लोगों को फिर मेरा नहीं ख्याल इतनी ज़्यादा हैवी फीसेस देनी चाहिए जहाँ जितनी ये ले रहे हैं आप लोगों से कॉमसर्ट्स वाले। लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि मैथ के डिपार्टमेंट में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी वो तरह की फैकल्टी नहीं मौजूद जिस तरीके की होनी चाहिए। तो ओवरऑल इस कैंपस के मुतल्लिक़ जो राय है वो आप लोगों ने सुन ली है। इसमें कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो आप लोगों को रिकमेंड किया जाए, स्पेशली मास वाइज जो कंप्यूटर के 2 प्रोग्राम होंगे, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि ये साहिवाल की हद तक चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जो अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी की जो आउटलुक है, यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो साहिवाल में तमाम यूनिवर्सिटी से आप लोगों को बेहतर देखने को मिलता है। इसी वजह से बच्चे इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं। जो बच्चा इस यूनिवर्सिटी को विज़िट करता है इसके बाद अगर वो जीसी फैसलाबाद के कैंपस में जाए या यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में जाए, जीसी फैसलाबाद का कैंपस तो खैर आप लोगों को यूनिवर्सिटी लगता ही नहीं है, और अगर आप लोग जाएँ इधर साहिवाल यूनिवर्सिटी में तो वहाँ भी आप लोगों को जो मैनेजमेंट के मसाइल हैं, वहाँ पे ग्राउंड्स नहीं अच्छे तरीके से तैयार हो, वेल इस्टेब्लिश नहीं चीज़ें अभी वहाँ पर, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो अट्रैक्टिव लगती है देखने में। हालांकि किसी यूनिवर्सिटी को देखने के लिए चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, ना तो उसका माहौल, ना ये कि वहाँ पे कितने इवेंट्स होते हैं। क्योंकि आज का स्टूडेंट्स का जो बहुत ज़्यादा मोटिव होता है वो यही होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में इस तनाज़र से जाते हैं कि माहौल यूनिवर्सिटी का किसका बेहतर है। हालांकि ये चीज़ें मैटर नहीं करती। वहीं पर ये यूनिवर्सिटीज़ अपने जो इनके होते हैं एडमिशन फॉर्म, उनके ऊपर अपनी रैंकिंग का बहुत ज़्यादा तज़किरा करती है। तो ये रैंकिंग वैंकिंग कुछ नहीं होती, इनके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हज़ारों दफ़ा सवालात उठ चुके हैं, और उनके मतलब मैंने सेपरेटली रैंकिंग मतलब वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी तो अब वो लाजमी जाकर देखें। और अगर आप एमफिल करने के ख्वाहिशमंद लोग हैं तो इस यूनिवर्सिटी को अगर डिस्कस करना चाहते हैं यानी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पर एमएस। और अगर आपका किसी और यूनिवर्सिटी में अच्छी में दाखिला नहीं हो रहा, अलबत्ता बाकी जहाँ पे जो एमएस के प्रोग्राम है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इनके बैचलर का ये हालात हैं तो फिर एमफिल के क्या हालात होंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर मैथ्स में पीएचडी तक करवाई जाती है, और पाकिस्तान में पीएचडी करवाना बहुत आसान बात है अनफॉर्चुनेटली, और धड़ाधड़ लोग पीएचडीज़ कर रहे हैं। और जिस तरीके से ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसे कैंपसेस भी आप लोगों को पीएचडी ऑफ़र कर रहे हैं जिनके अभी बैचलर प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें होना बेहतर है। बहरहाल तो ये पीएचडी और एमफिल के लिए तो ऐसा सच रिकमेंडेड चीज़ें नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरी किसी प्रोग्राम में राय लेना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर किस्म की असिस्टेंस लेना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का चैनल है। लेकिन आपको बात वाज़ह कर दूँ कि वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी फ़ीस देनी पड़ेगी। वो फ़ीस इंतहाई कम है, हर गरीब से गरीब बच्चा वो दे सकता है। वो रखी भी सिर्फ इसीलिए कि सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही वहाँ पर आके हमसे बात करेंगे। लोग वहाँ पर आके बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। थैंक यू।